अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ पिल। आज हम लोग अपने जो है बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज बेसिकली पॉलीमर्स जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड स्मॉल यूनिट जो होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। यानी बहुत सारे हमारे पास अमाइनो एसिड कंडेंसेशन से जुड़े हुए होंगे, हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के हमारे पास जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में। देखो 20 टाइप के हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब वो हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। देखो अगर मैं 20 के अलग अलग नाम होते हैं वैसे तो, बट मैं 1 2 3 4 टिल 20 दे दूँ तो हमारे पास ऐसी सीक्वेंस हो गई जैसे 1 1 2 2 3 4 1 4 1 3 4 8 8। ठीक है, वैसे हम लोग इसको नंबर में नहीं बोलते, सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब अगर मैं अमाइनो एसिड से बताऊं तो होंगे हमारे जैसे वैलिन वैलिन, हिस्टडीन हिस्टडीन, ल्यूसीन लाइसिन, सेरीन हिस्टडीन हिस्टडीन, ग्लूटामिक एसिड हिस्टडीन हिस्टडीन सेरीन, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके की अलग अलग जो है वो सीक्वेंस दी हुई होती हैं, अरेंज हुए हुए होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इसको स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करती है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो प्रोटीन का फंक्शन होगा। ठीक है, इन्हीं अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से। प्रोटीन का जो मेजर पार्ट जो होता है ना, हमारे पास सेल का जो ड्राई वेट है, हमारे पास सेल का वाटर निकाल दो, मोस्टली वाटर होता है ना, जो ड्राई वेट बचा उसमें जो मोस्टली होता है हम लोगों ने पढ़ा भी था कंपोनेंट्स में, तो वो होता है हमारे पास प्रोटीन। जैसे हमारे पास 18% आया था ना एवरेज, तो हमारे पास वो प्रोटीन हमारे पास होते हैं जो मेजरली पाए जाते हैं। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन सेलुलर एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो हमारे पास इनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होती है। केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, तो हमारे पास प्रोटीन कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो हमारे पास कंटेन कर रहा होता है। प्रोटीन में होता है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितना हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जैसे था उसी तरीके से नाइट्रोजन, सल्फर और ये सब चीज़ होती है। समटाइम्स जो है वो हमारे पास सल्फर होता है। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, प्रोटीन्स आर कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। देखो सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है, तो टिश्यू हमारे पास जो मोस्टली जो है सेल्स प्रोटीन्स से ही मिलके बने हुए होते हैं, मतलब मोस्टली जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं उनमें। तो हमारे पास इसलिए हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल रहे हैं, टिश्यूज़ बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर नेल्स हमारे पास, हेयर, मसल्स, मतलब ये हमारे पास प्रोटीन से मिलके जो है वो बने हुए होते हैं। फैदर्स, ये सब प्रोटीन रिच है बेसिकली। और सोर्स क्या हमारे पास, मीट है, फिश है, मिल्क है, एग्स हैं, ये सारे हमारे पास जो है वो सोर्सेज हैं। अब सवाल तो एक ये भी बनता है कि हम लोगों ने देखा था कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है जिससे हमारे पास जो है वो प्रोटीन बनता है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे पास। अब हमारे पास फिर भी हम लोग सोर्स से जो है वो अपने प्रोटीन क्यों ले रहे होते हैं, मीट से, फिश से? सवाल तो बनता है ना। तो इसका जवाब जो है वो सिंपली ये है कि हम लोग जो सोर्स से प्रोटीन ले रहे होते हैं ना, जैसे मीट से, फिश से, एग से, ये डाइट में जब हमारे पास जाता है और हमारे पास जब डाइजेस्ट होता है तो ये प्रोटीन टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में। जाहिर सी बात है, अमाइनो एसिड से मिल के बने हैं प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड में टूटते हैं। अब ये हमारे पास अमाइनो एसिड सेल्स के पास जाते हैं, और सेल्स में जब हमारे पास जाते हैं तो फिर हमारे पास ये स्पेसिफिक जो है इनकी अरेंजमेंट्स होती हैं, जो हमारे पास अमाइनो एसिड जहाँ जहाँ पोजीशन में चाहिए होगा उस जो है सीक्वेंस में अरेंज होंगे, और फिर वो हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन होगा उसके हिसाब से जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोटीन हम लोग ले रहे होते हैं उसी से ही हमारे पास अमाइनो एसिड मिलते हैं, जिनसे हमारे पास जो हमारे पास फंक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक फंक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, बताऊँ कौन बताता है? हमारे पास जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए, जो कि खुद एक बायोमोलिक्यूल है, हेरिडिटरी मटेरियल है, बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, अब वही जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो सीक्वेंस उसको पता होता है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आगे जाती है, और फिर हमारे पास ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यानी एक बायोमोलिक्यूल ही दूसरा बायोमोलिक्यूल की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी है जो अमाइनो एसिड्स की, उसको बनाने के लिए वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है।
मीनिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो मीनिंग है वो हमारे पास फर्स्ट रैंक है, और हमारे पास ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, मीनिंग फर्स्ट रैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो होता है वो ड्राई वेट जो होता है वो हमारे पास प्रोटीन ही होता है। बहुत अच्छे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं, दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ नोन एज दिस। उसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं इसके जो है वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे पास प्रोटीन को बना रहे होते हैं। तो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। अमाइनो एसिड जो लिंक होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, हमारे पास अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो हमारे पास बेसिक जो होते हैं वो हमारे पास 20 जो है बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैंने बताया था। अब अगर हम लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है विच इज़ NH2 जो कि हमारे पास है ये वाला, और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ये वाला। अब हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप होता है वो होता है बेसिक नेचर का, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, तो ये डुअल नेचर रखते हैं। और दूसरा हमारे पास ये जो इसका कार्बन है अल्फ़ा कार्बन जो है वो हमारे पास एसिमेट्रिक होता है। मतलब अगर हम लोग इसको हाफ़ कर देंगे ना तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप दिखेंगे, हमें हाइड्रोजन दिखेगा, अमाइनो एसिड का ग्रुप दिखेगा, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा और एक रेडिकल दिखेगा। तो इसका मतलब कार्बन हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, कोई भी सिमिलर इसमें नहीं है। अब हमारे पास इसमें जो ये आर ग्रुप होता है ना, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, सारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये है। बस ये आर ग्रुप जो है ना ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन सी टाइप का हमारे पास अमाइनो एसिड है। ये जो 20 अमाइनो एसिड है ना ये आर ग्रुप डिसाइड करता है। तो ये आर ग्रुप में अगर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया तो ये हमारे पास ग्लाइसिन हो गया, CH3 आ गया तो हमारे पास ये एलिनिन हो गया, C2OH आ गया तो हमारे पास सीरीन होगा। तो ये हमारे पास यही जो है रेडिकल बताता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, नाउ द नेक्स्ट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है तो हमारे पास जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और वो हमारे पास बनता है कंडेंसेशन रिएक्शन से। अब ये क्या है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं उसमें हमारे पास जो है वो H2O रिमूव हो जाएगा, तो दैट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन। हमारे पास होता क्या है, एक अमाइनो एसिड हमारे पास है जैसे ग्लाइसिन, दूसरा है एलेनिन। अब अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, यानी हमारे पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहाँ पर भी NH2 है, इधर भी हमारे पास NH2 है, इधर हमारे पास COOH है, तो इधर भी हमारे पास COOH है। जहाँ पर फ़र्क आ रहा है वो यहाँ पर नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पर रेडिकल था जिसमें इधर हमारे पास हाइड्रोजन लग गया तो ये ग्लाइसिन बन गया, और यहाँ पर CH3 लग गया यानी मिथाइल ग्रुप लगा तो हमारे पास एलेनिन बन गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये सिर्फ फ़र्क आया है। अब होगा क्या, जब एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल का हमारे पास NH2 यूज़ होगा और दूसरे जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसका COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप यूज़ होगा, एक का अमाइनो ग्रुप और एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब होगा इसमें ये कि हमारे पास एक का OH जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक का हाइड्रोजन जाएगा। अब ये दोनों मिलकर हमारे पास बना रहे होते हैं H2O यानी वाटर, तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यानी जब ये हमारे पास दोनों निकलेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा इस तरीके से, ठीक है, और हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा। दैट इज़ हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास यही जो है वो अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है कि यही अगर हमारे पास कंडेंसेशन से प्रोटीन्स बन रहे हैं तो अब हमारे पास ब्रेक डाउन कैसे होते हैं, दोबारा हमारे पास अमाइनो एसिड्स में कैसे आ रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, वाटर रिमूव हो रहा था। अब वही वाटर हमारे पास आकर ऐड होगा और ये हमारे पास जो है वो एंजाइम्स की मदद से हो रहा होता है। तो होता क्या है, जैसे ये वाटर निकल रहा है हमारे पास, जब हमारे पास बॉन्ड बन रहा था, अब क्या होगा हमारे पास, यही अगर वाटर हमारे पास ऐसे ही वाटर जो है इन्वॉल्व होता है इसको ब्रेक डाउन करवाने में भी, तो H2O हमारे पास दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में और H में। और जैसे यहाँ पर COOH था पहले हमारे पास, तो यहाँ पर OH लग जाएगा एक मॉलिक्यूल के साथ, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ जो H था पहले, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर H लग जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा हो जाएगा दोबारा से, इधर OH वापस लग गया, यहाँ पर H लग गया और हमारे पास
हाइड्रोलिसिस हो गई। तो होता क्या हमारे पास, पहले प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में। पेप्टोन बेसिकली हमारे पास मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स वाले जो होते हैं, और वो हमारे पास उसमें टूट जाता है। फिर हमारे पास टूटता है वो पेप्टाइड में, जो कि हमारे पास फ्यू जो है वो सब यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, उसमें हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और फिर हमारे पास वो फाइनली अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। यानी फॉरन से प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में नहीं टूटेगा, पहले छोटे ग्रुप में, फिर छोटे, फिर उससे छोटे जो है वो मोनोमर में टूट जाएगा। तो ये होता है हमारे पास। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो इस तरीके से हमारे पास अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ज्वाइन हुए हुए होते हैं आपस में। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस। देखो हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो डिस्कवर की थी फ्रेडरिक सेंगर ने। उसके बाद हमारे पास क्या था कि ये यूनिक सीक्वेंस होती है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की, ये तो हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से ईच प्रोटीन बनता है। और फिर उस प्रोटीन का भी हमारे पास कोई एक अलग सा सीक्वेंस की वजह से जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास इंसुलिन, जो कि हमारे पास एक प्रोटीन है, उसमें हमारे पास दो चेन्स होती हैं, एक जैसे ए चेन हो गई, एक हमारे पास हो गई बी चेन। ठीक है, ऐसी दो चेन्स होती हैं, और दो चेन आपस में जो है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। यानी दो सल्फर का आपस में बॉन्ड होता है जिसे डाइसल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, जो पहली चेन है उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं 21, और जो दूसरी चेन है उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं 30। तो दोनों को मिला के जो टोटल अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं 51। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि इस तरीके के जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं और अमाइनो एसिड से बन रहे होते हैं, और हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। दूसरा हमारे पास एक एग्जांपल आ गई हीमोग्लोबिन की। अब यहाँ पे हमारे पास दो चेन्स थी, तो इसमें 4 चेन्स होती हैं। दो को हम नाम दे देते हैं अल्फा का, और दो को नाम दे देते हैं बीटा का। और इसमें जो टोटल अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं 574। सोचो 574 अमाइनो एसिड से मिलके ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन बन रहा होता है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे इंसुलिन है, हमारा खाना जो है फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो डाइजेस्ट होंगे और वो मोनोमर में टूट जाएंगे, जैसे ग्लूकोज में टूट गए। तो फिर वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज जो है वो फिर हमारे पास ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जब जाएगा उसके बाद फिर वो हमारे पास ब्लड में स्टे नहीं करेगा, सेल्स में जाएगा, डिफरेंट प्रोसेसेस, एनर्जी बनाना और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। तो ये ब्लड से जो हमारे पास सेल तक पहुंचा रहा होता है वो इंसुलिन कर रहा होता है, जो कि एक हार्मोन है। उसी तरीके से हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे पास, ब्लड में हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मैं दिखा दूंगी कैसे होते हैं। इस तरीके के हमारे पास कुछ रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टिश्यूज़ और ऑर्गन तक पहुंचाते हैं वो ऑक्सीजन, और फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, एनर्जी मिलती है और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सिर्फ ये काम नहीं करते, जो ऑर्गन और टिश्यूज़ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोई रिएक्शन से हमें मिल गया, जो कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है, तो वो उससे जो है वो उन ऑर्गन्स और टिश्यू से बाहर जाके हमारे पास हीमोग्लोबिन ही उसको कैरी करवा रही होती है। और फिर हमारे पास जैसे नोज से हम एक्सेल करते हैं एयर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अमाइनो एसिड का चेंज होना, एक भी अमाइनो एसिड अगर हमारे पास चेंज होगा तो हमारे पास डिजीज हो जाएगी। हीमोग्लोबिन को ही ले लो, जो हमारे पास ऑक्सीजन कैरी कर रहा था और ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा था, तो हमारे पास उसमें 574 अमाइनो एसिड थे। देखो ये जैसे हमारे पास कोई एक उसकी सीक्वेंस चल रही होगी, कहीं से भी ले लो। अब हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है वेलिनिन, उसमें हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थैरोनीन, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड। अब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस थी जो चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन बन रहे थे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर था हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली 6th पोजीशन है, जहाँ पर ये ग्लूटामिक एसिड है। 574 में से 6th पोजीशन वाला जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, उसकी जगह हमारे पास एक और ग्रुप आ गया जो कि है वैलिन, एक और अमाइनो एसिड जो कि वैलिन आ गया। अब उसकी वजह से हमारे पास डिजीज हो जाएगी। अब इस एक अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा,
और अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो हमारे पास हीमोग्लोबिन किसके अंदर था, रेड ब्लड सेल्स के अंदर था, जो कि कॉइन शेप के थे। अब वो हमारे पास नॉर्मल कॉइन शेप के थे, अब वो रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे हमारे पास मून शेप के, जैसे हमारे पास सिकल सेल्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। अब हमारे पास वो एक पोजीशन की वजह से हो रहा है, सोचो, और हमारे पास हो जाएगी डिजीज जो कि है सिकल सेल एनीमिया। उसमें हमारे पास अब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा इनफ, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा था उतना जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की वो नहीं मिलेगी, और हमारे पास डिजीज़ हो जाएगी एनीमिया। तो ये एक चेंज की वजह से इतना सब कुछ हो गया। तो यहीं तक हम लोग अपना पार्ट 1 रखते हैं प्रोटीन का। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।